सीबीएसई क्लास 12 और आईसीएसई क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टू फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक लिया है, बट एनसीईआरटी सीबीएसई का बुक होने के बावजूद भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए दोनों स्टूडेंट्स ही इसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 3 2 7 यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रो ऑपरेशन जो है वो यूज़ करूँगी इस क्वेश्चन में। मैंने पिछले 2 वीडियोस दिया हुआ है, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे डिटेल्स में किस तरह से इसका स्टेप्स किया जाता है वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर वो वीडियोज़ आप लोग देख लेंगे तो ये वीडियो समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो रो वाइज ऑपरेशन के लिए बेसिकली 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं यहाँ पे। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा ये, और दूसरा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एक नॉर्मल जो मैट्रिक्स होता है, जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो, और उसका इन्वर्स, दोनों का प्रोडक्ट करने से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये 2 फार्मूला ही बेसिकली मैट्रिक्स का जो इन्वर्स करने का प्रोसेस है उसमें यूज़ होता है। एक्चुअली स्टार्टिंग यहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे और बीच में रो ऑपरेशंस होगा, जो ऑपरेशन करते हुए हमको यहाँ तक आना होगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। पहले क्या लिखना होगा, वी नो ए इक्वल टू आई इंटू ए। जहाँ पे इस ए को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। और आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 2 का है तो इसको भी हम ऑर्डर 2 का ही लेंगे, दैट इज़ 1 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ए को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, अभी इंटरनल कुछ रो ऑपरेशन करेंगे इस तरह से, ताकि ये वाला जो ए मैट्रिक्स है ये ऑपरेशन होते होते यहाँ पे लास्ट तक एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 2 ऑर्डर का यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, तो 2 ऑर्डर का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लाना होगा। मतलब यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। इस प्रोसेस को इस मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। जो इस मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, डिफरेंट फार्मूलाज जो मैं अभी लिखूंगी यहाँ पे, वही फार्मूलाज यहाँ पे इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा। और ये जो ए है मैट्रिक्स, ये एज इट इज़ रह जाएगा। क्योंकि देखो, जब हम इस फंक्शन, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से इस फार्मूला तक आएंगे, तब इस साइड में ए और इस साइड में ए फिक्स्ड है, इसका कुछ चेंज नहीं है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ इसी तरह से रख देंगे। और जो लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स है उसको हमको कन्वर्ट करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना होगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आफ्टर ऑपरेशन चेंज होके जो मैट्रिक्स बनेगा वही ए इन्वर्स होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ये वाला करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे 1 लाना है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इस पोजीशन में 0 लाना है। थर्ड स्टेप में इस पोजीशन में 1 लाना है और फोर्थ स्टेप में इस पोजीशन में 0 लाना है। जो ऑपरेशन यहाँ पे होगा ये ध्यान में रखना होगा, वही ऑपरेशन यहाँ पर भी करना ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा। बस इस प्रोसेस फॉलो करो, बस टोटल आंसर आपका निकल आएगा ए इन्वर्स का। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो इसका कुछ चेंजेस नहीं होगा। फिर चले जाते हैं दूसरे प्रोसेस में, यहाँ पे 0 लाना है 2 1 पोजीशन में, मतलब यहाँ पे। तो 0 कैसे लाएंगे, अच्छी तरह से देखो, रो 2 के यहाँ पे अगर 0 लाना होता है तो हम क्या करेंगे, रो 2 में चेंज करेंगे। किस तरह से, रो 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 इंटू रो 1। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे रो 2 में क्या है, 2 है, माइनस रो 1 में क्या है, 1। तो अगर 2 इंटू 1 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा जो यहाँ पे चाहिए। तो क्योंकि हम रो 2 में चेंज कर रहे हैं तो रो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, उसका कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, रो 1 में 1 3 यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो रो 1 है उसको मैं फिक्स्ड कर दूँगी, जिसका कुछ चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद ये जो फंक्शन, ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है रो 2 के ऊपर, वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा और इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा। तो क्या करना है, पहले देखो, रो 2 जो है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू रो 1। तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू रो 1, ये हो जाएगा 0। 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू रो 1, तो क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 3 करने से ये 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्या करना है, 0 माइनस 2 इंटू रो 1, तो ये हो गया -2। और यहाँ पे करना होगा क्या, 1 माइनस
2 इंटू 0 तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप, ये वाला हो गया 0। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पोजीशन, इस पोजीशन में मुझको 1 लाना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो इसका कुछ प्रोसेस अभी नहीं करना है, ये तो है ही 1। तो फिर अभी यहाँ पे 0 करना है इस पोजीशन में। तो यहाँ पे 0 कैसे करेंगे, देखो रो 1 को हम क्या करेंगे, रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 इंटू रो 2। और ये करने से पहले ये भी ध्यान में रखना होगा, जैसे यहाँ पे देखो 3 से अगर तुम माइनस करोगे 3 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। साथ ही साथ तुमको ये भी चेक करना है कि यहाँ पे कुछ चेंज ना हो, ये गड़बड़ ना हो जाए। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कुछ और वैल्यू चला आता है तो ये टोटल प्रोसेस जो 1001 का था फिर से यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करना होगा ताकि कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 0 आए वो ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो लिखा है R1 माइनस 3 इंटू R2, देखो यहाँ पे तो वैल्यू 0 है, तो 3 इंटू 0 करने से ये तो 0 ही रहेगा। जो R1 मतलब 1 से अगर माइनस होगा तो फिर वो 1 ही रहेगा, इसलिए इसका कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। पहले रो 1 को मैं चेंज कर रही हूँ, तो फिर रो 2 को एज इट इज़ लिख देती हूँ। रो 2 जो है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, रो 1 का चेंज करना है। रो 1 से माइनस करेंगे 3 इंटू रो 2, रो 1 से माइनस करेंगे 3 इंटू रो 2, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 1। और यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू रो 2 मतलब 3 इंटू 1, जो 3 होगा उसको रो 1 मतलब 3 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कभी होता है या फिर कन्फ्यूजन होता है तो डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पे, रो 1 का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू रो 2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना। इस हिसाब से इसको यहाँ पे लिख सकते हो। अभी देखो जो ऑपरेशन ये वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वही मुझको यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रो 1 मेरा 1 है यहाँ पे, माइनस 3 इंटू रो 2 का वैल्यू है -2, तो करने से ये मेरा आ जाता है कितना 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। और फिर ये वाला करना है, रो 1 में है 0 माइनस 3 इंटू रो 2 में है 1, तो ये हो गया -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। तो आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशंस यू कैन सी दैट दिस वन इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेफ्ट में है पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं कोई एक और नाम दे देती हूँ, इसका नाम देती हूँ B, और ये तो A एज इट इज़ रह गया। नाउ यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस। I के जगह पे I है, A के जगह पे A है, तो फिर A इन्वर्स कौन सा हुआ यहाँ पे B, और B कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स को मैंने B कंसीडर किया है यहाँ पे, तो फिर A इन्वर्स भी कौन सा हो गया, A इन्वर्स हो गया 7 -3 -2 और 1। ये हो गया इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ दिस, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स, इसका ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बन गया ये। अभी अगर तुमको वेरीफाई करना है तो प्रोडक्ट करके वेरीफाई कर सकते हो। तो वेरीफाई कैसे करोगे आंसर को कि आंसर ठीक आया है या नहीं, तो हमको पता है A इंटू A इन्वर्स करने से I आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो फॉर्मूला में मैंने लिखा था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू A इंटू A इन्वर्स, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दिया होगा उसके साथ अगर A इन्वर्स का प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देखो A मैट्रिक्स क्या था 1 3 2 7, और A इन्वर्स मेरा कितना आया 7 -3 -2 और 1। इसको प्रोडक्ट करके हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या नहीं। तो प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2 इज़ -6। फिर यहाँ से इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 3, ये फर्स्ट रो हो गया। फिर सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 7 14 प्लस 7 इंटू -2 इज़ -14। उसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -3 -6 प्लस 7 इंटू 1 7। इसका कैलकुलेशन करोगे 7 -6 इज़ 1, ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0, और -6 प्लस 1 इज़ 7, विच इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है A इन्वर्स का वो एकदम करेक्ट है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस the all notification to get all updates whenever I upload any video related to mathematics. Thank you so much.